यहाँ पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है व्हील और एक्सेल के ऊपर। ठीक है, ये लिफ्टिंग मशीन का न्यूमेरिकल है, आर.के. बंसल का न्यूमेरिकल लिखा हुआ आप यहाँ देख सकते हैं। वेट ऑफ 460 न्यूटन इज़ टू बी रेज्ड बाय मीन्स ऑफ अ व्हील एंड एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पर लोड दे रखा है आपको 460 न्यूटन या वेट दे रखा है। ठीक है, व्हील और एक्सेल से इसको रेज किया जा रहा है। अब एक्सेल की जो डायमीटर वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर और व्हील की डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ये किस तरह का दिखता है मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली व्हील है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी पुली टाइप का है, ये एक्सेल है। ठीक है, ये दोनों एक ही शाफ्ट में माउंटेड है, मतलब इनके जो आरपीएम होंगे दोनों के वो बराबर होंगे। और इनके ऊपर क्या रहता है, रोप रहता है, जिससे आपका लोड और एफर्ट आप किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो व्हील है, व्हील के ऊपर आप क्या अप्लाई करते हैं, एफर्ट अप्लाई करते हैं, और लोड आपका अटैच रहता है एक्सेल से। ठीक है, तो एक्सेल से आप लोड को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। तो इधर लोड लग रहा है W, है ना। और ये नोमेनक्लेचर हम हमेशा फॉलो करते हैं, P एफर्ट के लिए यूज़ करते हैं और W लोड के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके देखो डायमीटर दिया हुआ है, एक्सेल का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सेल को किससे शो करते हैं, स्मॉल d से, तो ये d दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और व्हील को हम शो करते हैं कैपिटल D से। तो इसकी जो डायमीटर दी है वो दी है आपको 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें दिया है फोर्सेस 120 न्यूटन। ठीक है, P कितना आपको अप्लाई करना है, 120 न्यूटन टू द व्हील। फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी। तो देखिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W/V। ठीक है, और W क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये W/P, जिसमें W लोड को रिप्रेजेंट करता है, P एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो लोड कितना दिया है आपको, 460 न्यूटन। लोड या मैं बोल रहा हूँ वेट, ठीक है, जिसको हम लिफ्ट कर रहे हैं। तो वेट कितना दिया है, 460 न्यूटन, और एफर्ट कितना दिया है, 120 न्यूटन। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं पुट अप कर देता हूँ। तो P यहाँ पे लगा रहे हैं 120 न्यूटन, और ये मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए हम वैल्यूज़ रख देते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स हो जाएगा 460 अपॉन 120। ठीक है, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऊपर की तरफ लगेगा, बेसिकली डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए 460 डिवाइडेड बाई, ये गलत हो गया, 460 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आ गया 3.83। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया आपका 3.83। ठीक है, दूसरा आपको क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है इसमें वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, जिसमें कैपिटल D डायमीटर ऑफ व्हील और स्मॉल d कैपिटल डायमीटर ऑफ एक्सेल। तो डायमीटर ऑफ व्हील कितना दिया है आपको, 40, डायमीटर ऑफ एक्सेल कितना दिया है, 10। तो ये वेलोसिटी रेशियो आ गया आपका 4। ठीक है, अब मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों आ गए, तो यहाँ से इफिशियंसी भी निकल आएगा, है ना, क्योंकि इफिशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो इटा इक्वल्स 3.83 डिवाइडेड बाई 4। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 3.83 है पहले से, 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.958। तो इफिशियंसी आ गई आपका 0.958, और यदि हम परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो 95.8% इसकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, ये डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल का है। डिफरेंशियल व्हील और एक्सेल और सिंपल व्हील एंड एक्सेल में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंशियल में बेसिकली एक्सेल में 2 व्हील लगे रहते हैं, है ना, एक छोटी कम डायमीटर का, एक ज़्यादा डायमीटर का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायमीटर ऑफ व्हील इज़ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किस तरह का दिखता है मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली बड़ा व्हील है, ठीक है, और फिर इसके साथ इस तरह से 2 छोटे व्हील अटैच रहते हैं। इससे क्या होता है, आपका ज़्यादा वेलोसिटी रेशियो आपको मिलता है। ये सारे एक ही शाफ्ट में माउंटेड रहते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपने ये कैपिटल D दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और लार्जर और स्मॉलर पुली हैं, उनकी डायमीटर 8 और 7 सेंटीमीटर। तो ये लार्जर है, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल d1, है ना, ये नोमेनक्लेचर यही यूज़ करते हैं जनरली, स्मॉल d1 ये 8 सेंटीमीटर है, और ये छोटी वाली पुली है, ये दे रखा है डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा d2 कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको
वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी निकालनी है। तो P इक्वल्स कितना होगा 320 न्यूटन, ये दे रखा है आपको, ठीक है। और W कितना दिया 8 किलो न्यूटन। आप देखिए ये लिखा हुआ है एन एफर्ट ऑफ 320 न्यूटन इज अप्लाइड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 8 किलो न्यूटन। तो 8 किलो न्यूटन का मतलब 8000 न्यूटन हो गया। तो V वेलोसिटी रेशियो क्या होता है 2D अपॉन D1 माइनस D2, है ना। D1 क्या है डायमीटर ऑफ लार्ज पुली और ये स्मॉल पुली जो एक्सेल पे माउंटेड है, और कैपिटल D क्या है डायमीटर ऑफ व्हील। तो वेलोसिटी रेशियो 2 इंटू 24 कैपिटल डी है, और D1 कितना है 8 है और D2 कितना है 7 है। तो 8 माइनस 7 1 और 24 2 ज़ा 48, तो ये आ गया 48 वेलोसिटी रेशियो। अब हम निकालते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ये वेलोसिटी रेशियो आ गया, अब मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज निकालना बहुत आसान है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है वेलोसिटी अपॉन लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। तो लोड कितना है 8000 न्यूटन अपॉन एफर्ट कितना है 320, तो 8000 को 320 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 8000 डिवाइडेड बाई 320, तो ये आ गया 25। तो मैकेनिकल एडवांटेज 25 आ गया। अब बहुत आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि इफिशिएंसी क्या होता है, इफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से इफिशिएंसी को मैकेनिकल एडवांटेज क्या 25, वेलोसिटी रेशियो क्या 48, तो डिवाइड करते हैं 25 डिवाइडेड बाई 48, तो ये आ गया 52%, है ना 0.52। और ये हम परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 52%। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। मैकेनिकल एडवांटेज ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं जो भी इसमें पूछा गया था। सो थैंक यू।